आज हम लोग चैप्टर 7 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, पाइथन। मैं बता दूं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज पाइथन सबसे पॉपुलर। वैसे तो पाइथन 1990 में डेवलप हो गई थी, लेकिन पाइथन का जो सबसे ज़्यादा यूज़ इस समय हो रहा है। तो हम समझते हैं कि पाइथन है क्या और कहाँ पर डेवलप हुआ था। तो अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी? हमने फोर्ट्रान पढ़ी, हमने बेसिक पढ़ी। सेम उसी प्रकार हमारा पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना एक रूप होता है, एक सिंटैक्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है। तो हम उनके बारे में बात करेंगे। तो इसका डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट नीदरलैंड के कहाँ हुआ था? नीदरलैंड हुआ था। और नीदरलैंड के गीडो वैन रॉसम, किसने किया था? गीडो वैन रॉसम ने किया था। और कब किया था? 1990 में किया था। कब किया था? 1990 में किया था। आगे अगर हम बात करें तो पाइथन को सामान्य प्रयोजन यानी जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। जैसे कि फोर्ट्रॉन की बात करें तो फोर्ट्रॉन किस प्रकार की लैंग्वेज थी? आपको याद होगा, फोर्ट्रॉन आपकी किस प्रकार लैंग्वेज थी? साइंटिफिक लैंग्वेज थी, इंजीनियरिंग लैंग्वेज थी। बेसिक की बात करें तो बेसिक किस प्रकार की लैंग्वेज थी? बेसिक जनरल पर्पज लैंग्वेज थी। सेम उसी प्रकार कह सकते हैं, भी कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। एवं इसका प्रयोग, अगर हम इसके प्रयोग की बात करें, इसका प्रयोग वेबसाइट बिल्डिंग में कहां पे होता है? अगर जो वेबसाइट बनाई जाती है, आजकल की मैक्सिमम वेबसाइट वैसे तो PHP में बनती है, HTML बनती है, लेकिन आजकल डायनेमिक वेबसाइट, अगर मैं आपको बताऊं यूट्यूब भी पाइथन में ही लिखा गया है। ठीक है, तो पाइथन में वेबसाइट डेवलपमेंट भी किया जाता है। आगे एप्लीकेशन विकसित करना यानी डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में डेवलपमेंट। मशीन लर्निंग का नया कॉन्सेप्ट आया कि जो आप देखते हैं काम करते करते मशीन खुद से लर्न करती है, उसको भी पाइथन में लिखा गया। आगे बात करते हैं डेटा विश्लेषण। डेटा विश्लेषण के लिए हम लोग बिग डेटा का इस्तेमाल करते हैं, तो बिग डेटा में भी हम लोग पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। एनालिसिस तथा वेब स्क्रैपिंग में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग पाइथन का ही इस्तेमाल करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि पाइथन का प्रयोग और किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो अगर हम लोग पाइथन की बात करें तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है? तो एक तो पहला है वेब एप्लीकेशन में। कहां पर? वेब एप्लीकेशन में। तो वेब एप्लीकेशन की बात करें तो वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए पाइथन का प्रयोग किया था। वेब का मतलब वेबसाइट बनाने में हम लोग पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। और यह कुछ प्रोटोकॉल, अगर हम बात करें प्रोटोकॉल्स की, जैसे तो कुछ प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। और जैसे कि अगर हम बात करें कि वेबसाइट बनाने में तो हम लोग HTML, XML, JSON, ईमेल प्रक्रियाओं में के प्रबंधन में जो भी इनके से रिलेटेड चीजें हैं, उनके मैनेजमेंट के लिए जो लाइब्रेरी यूज होती है, वो हम पाइथन के अंदर इनबिल्ट होती है। तो यह वेब एप्लीकेशंस बनाने में, वेब एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट से रिलेटेड चीजों को बनाने यानी डिजाइन करने और हटाने के लिए पिरामिड, ठीक है, फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क प्रदान किए गए। देखो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे डॉटनेट की बात करें तो उसमें डॉटनेट का फ्रेमवर्क था। फ्रेमवर्क क्या होता है? एक स्ट्रक्चर जो आपको डेवलपर को प्रोवाइड करता है कि किस प्रकार वो प्रोग्राम को बनाएगा और ये रन करेगा। तो ये हमने आप देखा, तो एक एप्लीकेशन हो गया। दूसरी की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, यानी एप्लीकेशन में भी होता है और सॉफ्टवेयर, दोनों चीज को समझना है। अब वेबसाइट पे जो काम करेंगे वेब एप्लीकेशन, एंड अगर हम सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर मतलब जो हम इंडिविजुअल यूज करने के लिए कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो पाइथन सॉफ्टवेयर के विकास में भी, उसमें प्रोसेस में भी सहायता प्रदान करता है। यह एक सपोर्ट लैंग्वेज के रूप में कार्य करता है। सपोर्ट लैंग्वेज मतलब इसका प्रयोग करके हम आसानी के साथ सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसका प्रयोग, अगर हम इसके प्रयोग की बात करें, इसका मैनेजमेंट में कर सकते हैं, टेस्टिंग में कर सकते हैं और बिल्डिंग कंट्रोल में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे जैसे हमने फोर्ट्रॉन देखा था, फोर्ट्रॉन साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाइथन का भी प्रयोग हम वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक और संख्यात्मक यानी न्यूमेरिक में भी कर सकते हैं। वाइडली रूप से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है और पाइथन की मदद से वेब एप्लीकेशंस में भी हम काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी काम कर सकते हैं।